नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व स्वाहिबतिहि व बनीहि। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद महबूब हसनैन शाह साहब गिलानी हसनैन महबूब शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका हुक्म मिला आज मोहतरम जनाब हाजी अहमद बिन आज साहब के तवस्सुल से और मैं हाज़िर खिदमत हुआ। मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद जावेद शाकिर साहब को आज की इस महफिल के इनेकाद पर। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, चंद बातें हुज़ूर क़िबला शाह साहब ने जो हुक्म फरमाया टाइम का, उसमें रहते हुए अर्ज़ करता हूँ। जो आया करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें अल्लाह ने कुछ रिश्ते गिनवाए हैं और उन रिश्तों को गिनवा कर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बतलाया है कि ये बड़े करीबी रिश्ते हैं और अगर कुर्ब का जिक्र किया जाए तो इनसे ज़्यादा कुर्ब वाला रिश्ता कोई नहीं है। और वो गिनवा कर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर यौमे हश्र का जिक्र किया है और फिर अल्लाह ने बताया है कि वो इतने करीबी और मान वाले रिश्ते जिन पर बंदा नाज और मान करता है। हश्र के दिन का आलम ये होगा कि वो रिश्ते जो हैं उन रिश्तों में उन रिश्तों वाला बंदा भी कोई हश्र के दिन दाद रसी को नहीं आएगा। यानी हश्र के दिन की होलनाकी इतनी सख्त है। एक बंदे को मान होता ना, मेरे इन्ने भरा ने ते भरावां दा मान होंदा बंदे नूं, या पुत्र नूं मान होंदा है अपने प्यो दा कि मेरा प्यो जिहड़ा है ते ओदा ऐ रुतबा है, ओदा है, एदी टोर है। या प्यो नूं होंदा है कि मेरा पुत्र जिहड़ा है वो इस ओहदे ते वे, ते मैं पुत्र नूं कहांगा ये काम हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रिश्ते गिनवाए हैं जिन पर बंदा मान करता है और फख्र करता है और कहता जी जानदा नहीं तू मेरे भरा ने, तू जानदा नहीं मेरे पुत्र ने, जानदा नहीं मेरा प्यो की है। इस मान के साथ जो बात की जाती है ना, अल्लाह ने उन रिश्तों को गिनवाया है और फिर हश्र का जिक्र किया है और बताया कि वो रिश्ते भी काम नहीं आएंगे हश्र वाले दिन। तो ये कुरान की आयत जो शाजी मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह फरमाता है यौमा यानी क़यामत का दिन। यौमा, यौम दिन को कहते हैं। यौमा वो दिन, ऐसा दिन होगा यफिर्रुल मरउ मिन अखी। फर्रा यफिर्रु के माने होते हैं भागना, इसी से फरार है। फर्रा यफिर्रु माने भागना, फरार हो गया, भाग गया। अल्लाह फरमाता वो दिन हश्र का ऐसा दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी, जिस दिन भाई बंदा अपने भाई से भाग जाएगा। हजरत क़िबला मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शेर अपनी कलाम में लिखा है कि भाई भाइयां दे दर्दी हुंदे ते भाई भाइयां दियां वाह।
चलो हम तो अब दर्दी कहेंगे, भाई भाइयां दे दर्दी होंगे, पढ़ा तो यही जाता ना, तो भाई भाइयां दियां बांह। अब वो जो दर्दी होंगे और वो जो बांहां होंदियां ने, दर्दी होंगे ने, कुरान ने सबसे पहले उनका जिक्र किया और कहा यौमा यफिर्रु, वो दिन ऐसा दिन होगा, यफिर्रु जिस दिन भाग जाएगा, मरओ बंदा, मिन अखी अपने भाई से। ये पहला रिश्ता गिनवाया अल्लाह ने कि हशर के दिन भाई ने काम, वो जो डंडे सोटे चाह के आ जाते थे ना, मेरे भरा नूं की आखिया ही, तो अल्लाह फरमाता वो डंडे सोटे इधर ही हैं, उधर कख नहीं है, भाई भाई से भागेगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, दूसरा रिश्ता गिनवा रहा अल्लाह, व उम्मीही, दूसरा रिश्ता कि वो मां जो इतनी मशहूर है अपनी ममता में, जिसकी मिसाल दुनिया का हर शख्स देता है कि गीले बिस्तर पर होता है बच्चा और उसे उठाती है और सूखे पर सुलाती है और खुद गीले पर सोती है, इस रात की मिसाल दुनिया का हर फर्द हर जुबान में देता है, जिसकी ममता इतनी मशहूर है। अभी कुछ साल पहले कराची में, सिंध में एक गैस पाइपलाइन फट गई और वो, मैंने अखबार में खबर पढ़ी शाहजी के, वहाँ लोग भाग रहे थे उस आग से और एक कुतिया बार बार उस आग की तरफ जा रही थी। वो अखबार में खबर आई कि बाद में उसने उसको आग में छलांग लगा दी कुतिया ने। तो जब आग वाग बुझ गई तो बाद में पूछा कि यार ये कुतिया को क्या मसला था भाई, ये क्यों भागती थी? तो किसी ने, वहां के मकामी आदमी ने बताया कि इसने यहाँ बच्चे दिए हुए थे। तो लोग आग से भाग रहे थे और वो आग की तरफ लपक रही थी और फिर उसे समझ नहीं आई, बिलाखिर उसने छलांग लगा दी, जल गई। यानी ये ममता है, कुतिया की भी ममता ये है। तो सोचें इंसान की माँ की ममता क्या होगी। और वो ममता, जिसकी ममता का जिक्र मशहूर है, जिसकी ममता के बारे में कहा जाता है जी माँ है ना, बिलाखिर को जेने मंदे ने माँ ते फिर सीने लांदी है, वो इतनी मशहूर ममता अल्लाह ने उसका जिक्र किया, वह उम्मी ही, उस दिन माँ भी भाग जाएगी, उस दिन माँ भी भाग जाएगी। दूसरा रिश्ता अल्लाह ने जिक्र किया, पहला जिक्र किया भाई का, दूसरा जिक्र किया माँ का, तीसरा रिश्ता वह अभी, उस दिन बाप भी भाग जाएगा। वो बाप जो हराम भी कमा लेता है, सूद भी खा लेता है, रिश्वत भी ले लेता है, और उसे कहा जाए कि यार खुदा नू मन, कहना बच्चियां लिए करना पैंदा है। वो जो कहता था ना बच्चियां लिए करना पैंदा है, तीसरा रिश्ता कुरान ने गिनवाया। उस दिन वो जो बच्चियां लिए करना पैंदा था, कहता था या फिर रो, वो भी भाग जाएगा। फर्रा या फिर रो, एक होता ना खड़ा होके चलो बात तो सुने ना, है बात तो सुने, गल तो सुन, ते गल सुनन तो बाद वेखी जाएगी की होता। नहीं, कुरान कहता या फिर रो, भाग जाएगा, नहीं खड़ा हो। कितने रिश्ते हो गए जी? पहला, दूसरा माँ, तीसरा, तीन रिश्ते हो गए। अल्लाह ने तीन रिश्ते गिनवा दिए। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, चौथा रिश्ता गिनवाने लगा हूं, व साहिबतिही। अल्लाह कहता है शोहर बीवी से भाग जाएगा, शोहर बीवी से भाग जाएगा। वो जो सब कुछ करता है, एक घर बन जाए, शादी हो गई हुण एक घर बन जाए, किथे कोई रहन दी छत मिल जाए, कोई किराए ते मकान होए अपना बन जाए, कोई प्लाट ले लईए, पेट कट के कोई किस्तां भरीए, किथे है किस लई, कहंदा जी बस शादी हुई है ना, अपना घर बनाना है। वो जो इतनी तकलीफ काटता है, इतनी मुशक्कत काटता है, कुरान ने चौथा रिश्ता गिनाया, वह साहिबती ही, शोहर बीवी से भाग गया। लो जी कितने रिश्ते हो गए? और पंचतन पाक की निस्बत से पांचवा रिश्ता वह बनी। अल्लाह कहता है बेटे बाप से भाग जाएंगे, पांचवा रिश्ता, पुत्र भी गए। अब मुझे आप बताएं कि हशर का दिन है,
सूरज सवा मील पर है, तांबे की जमीन है, नफ्सो नफ्सी का आलम है, भाई गए, बाप गया, माँ गई। जब भाई ना रहे तो कजन कहाँ रहे, जब बाप ना रहा तो चाचा कहाँ रहा, ताया कहाँ रहा है, जब बीवी ना रही तो साली कहाँ रही है, जब शोहर ना रहा तो जेठ कहाँ रहा, देवर कहाँ रहा। कोई काम आएगा भाई, बोलो? किसी ने काम नहीं आना। और ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं, ये रिश्ते कुरान ने गिनवाए हैं। और फर्रा या फिर्रो का मतलब ही भागना है, फरार होना। अल्लाह कहता है उनके खलो के गल भी नहीं सुननी। ते बंदा कहता गल ते सुन यार। दुकानदार कहते ने लो ना लो, वेखते लो, लो ना लो, वेखते लो। तुम मदद ना करना, बात तो सुन लो, मैं तुम्हारा सगा हूं। कुरान कहता नहीं नहीं, खड़े ही नहीं होना किसी ने। ओ गए, किधर गया किधर गया। ये वो रिश्ते हैं जिन पर हमें नाज था है। सगी बीवी काम नहीं आ रही, वैलेंटाइन डे कहां चला गया है। तो तकलीफ, लेकिन है तो सच्ची बात। जहां सगी बीवी काम ना आए वहां वैलेंटाइन डे ने क्या काम आना है। मेरी मस्जिद में शादी, मैंने जुम्मे में खिताब किया 14 फरवरी का। मैंने कहा तुमने फूल दिया है, और अगर कोई तुम्हें कह दे कि तुम्हारी बहन को भी उसने फूल दिया है तो क्या बनेगा। तो गैरत सिर्फ इसी पर जागी, तो सामने वाली भी तो किसी की बहन थी है, तब गैरत कहां चली गई। अब क्यों गुस्सा आया? जब किसी को फूल देते हुए तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तो फूल लेते हुए तुम्हारी बहन को किसी ने दिया तो अब क्यों गुस्सा आया। तो मकाफाते अमल तो डाढ़ा ही होता है। इज्जत करो तो इज्जत मिलेगी, इज्जत बचाओ तो अल्लाह इज्जत बचाएगा। तो जहां बीवी भाग जाए वहां साली कहां रही, जहां बीवी काम ना आए वहां वैलेंटाइन डे क्या काम आए, जहां बाप काम ना आए वहां ताया कहां क्या काम आए, जहां बाप ना काम आए वहां चचा क्या काम आए, जहां माँ काम ना आए वहां खाला क्या काम आए, जहां सगे भाई कुरान कहता भाग जाएंगे वहां कजन क्या काम आएंगे। क्या रहा, नहीं काम आ सकते। यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, कोई काम नहीं आएगा। इतना डाढ़ा दिन होगा। और सिर्फ यही नहीं, फिर उस पर अफरा तफरी का आलम ये कि पसीने में बंदा डूब रहा है, जिसके जितने गुनाह इतने पसीने में डूब भी रहा है। फिर यही नहीं, फिर सूरज सवा मील पर है, वेरी नियर, बिल्कुल सामने, इतनी परेशानी। फिर तांबे की जमीन, एक अफरा तफरी, एक अजब उदम मचा पड़ा है कि पता नहीं बनता क्या, इधर जाऊं उधर जाऊं, किसके पास जाऊं, को सुनना ही नहीं वाला ही नहीं। तो किसी ने कहा जी चलो मैं अर्ज कर लूंगा। हजरत जिब्रील से कह देते हैं, आप तो फरिश्तों के सरदार हैं, आप सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। तो लोग कुरान पढ़ने लगा हूं। हजरत जिब्रील से कहेंगे, कुरान कहता यौमा यकूमुर रूह, हजरत जिब्रील को रूह कहते हैं। यौमा यकूमुर रूह, उस दिन जिब्रील भी खड़े होंगे, वल मलाइकतो, और सारे मलाइका भी खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना, कलाम नहीं कर सकेंगे अल्लाह से। ला यतकल्लमूना, वो भी नहीं बोल सकते। अच्छा जी चलो नबियों से कह देंगे, बाकी सारे नबियों से अर्ज करेंगे। लो बुखारी सुनो, नबी भी कह रहे हैं इज़बू इला गैरी, किसी और को जा, इज़बू चले जाओ। नबी कह रहे हैं गैरी, मेरे अलावा कहीं और चले जाओ। लो जी, बाप काम नहीं आ रहा, माँ काम नहीं आ रही, भाई काम नहीं आ रहे, बीवी काम नहीं आ रही, शोहर काम नहीं आ रहा, चचा ताया काम नहीं आ रहे, कजन काम नहीं आ रहे। हमने सोचा जिब्रील से अर्ज करते हैं। अल्लाह कहता है जिब्रील भी ला यतकल्लमूना। हमने कहा चलो फरिश्तों से कहते हैं। फरिश्ते कहते हैं ला यतकल्लमूना। अल्लाह कहता है वो भी कलाम नहीं कर सकते। और क्या सब कुरान में रहा है अल्लाह। लो जी, ना फरिश्ते बात कर सक रहे, ना जिब्रील बात कर सक रहे, ना नबी बात कर सक रहे। नबियों के पास गए तो बुखारी ने बताया कि नबियों ने भी कह दिया इज़हबू इला गैरी, गैरी मेरे अलावा कहीं जाओ। नबियों ने भी मना कर दिया। सिफारिश कहीं चल के नहीं दे रही, अब भाई जाएं तो कहां जाएं, किसको पुकारें, किसके दर पे जाएं। नबी भी कह रहे हैं कहीं और जाओ। सब चुप हो गए। बरेली के ताजदार का कलम उठा, सब चुप हो गए। इश्क के मुफ्ती का कलम उठा, सब चुप हो गए। आला हजरत का कलम उठा, हुजूर सैयद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का कलम उठा। आला हजरत कहते हैं जब कोई काम नहीं आएगा फिर क्या होगा,
का पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। पेश हक यानी अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के यहाँ। ये उस वक्त की बात हो रही है जब कोई काम नहीं आएगा। और पढ़ा मैंने कुरान है। और ये भी मत समझिएगा कि अब मैं जो कहने लगा हूं इसका मतलब है असी जो मर्जी करते रहिए तो चलो आगे गल। ना ना ना, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने सारी जिंदगी नेक अमल किए हैं वो डर रहे हैं कि कोई काम नहीं आएगा। और बुरा अमल वो तो डरे इस बात से कि कहते हुजूर नाराज ना हो जाना। जे सरकार ने उते मुंह फेर लिया ना कि मिर्ज़ाइयां नू सपोर्ट करता रहे, कादियानियां नू सपोर्ट करता रहे, खत्मे नबूवत दे गद्दारां नू सपोर्ट करता रहे ते हुण मेरे को आया, तो फिर डरो इस बात से। अगर उन्होंने मुंह फेर लिया तो बात नहीं बन रही। ये उनके लिए कह रहा हूं जो सारी जिंदगी नेक अमल करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, हज करते रहे, ज़कात देते रहे, खत्म नबूवत के गद्दारों से दुश्मनी करते रहे, उनकी बात कर रहा हूं। वो डर रहे थे हशर के दिन पता नहीं बनेगा क्या। क्योंकि हजरत उमर जैसे जब डर रहे हैं तो फिर हम और आप क्या है। हजरत उमर ईद वाले दिन लोग मिलने के लिए गए। लोगों ने कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। का वालेकुम अस्सलाम। अंदर से रोने की आवाजें आ रही। उनका सरकार आज तो ईद का दिन आप रो क्यों रहे। हजरत उमर ऐसी शख्सियत जिसकी नेकियां तारों हैं के बराबर हो और हुजूर बता रहे हो, तो कहा उमर रो क्यों रहे हो, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। फरमाया हजरत उमर ने, अरे खुशी तो उसके लिए है, ईद तो उसकी है जिसे ये पता हो कि उसकी रमजान के रोजे कबूल हो गए। कहा उमर को तो पता ही नहीं कबूल हुए कि नहीं। वो हस्ती जब ऐसा डर रही है तो फिर हम अब एक अजब कैफियत है, पता नहीं क्या बनता। ऐसे में आला हज़रत का कलम उठा और बरेली का ताजदार बोला कि जब ऐसे मंजर में कोई काम ना आ रहा हो तो बरेली का ताजदार कहता है क्या होगा, पेश हक अल्लाह के यहाँ। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। अरे पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको। अच्छा, अब अगला शेर आला हज़रत का सुनिए इस मंजर के बाद। अब जब हुजूर रोएंगे तो आला हज़रत कहते हैं जरा अपने वाल वेखते सही, तू की कीता ते हुजूर अज की कर रहे ने। है सारी जिंदगी असी लोगों को कहते रहे ओए हुजूर वाल आओ, ओ हुजूर वाल आओ, ओ हुजूर नाल प्यार करो, ओए सरकार दी सुन्नत नू अपनाओ, ओए सरकार ने जो फरमाया करो, ओ हुजूर दा जो हुक्म है करो। लेकिन बंदा है कि मन के नहीं देंदा है। बंदे ने क्या नहीं जी ने अशर दी अशर वाले दिन वेख लांगे है। तो आला हज़रत कहते हैं असां ते कदी मनी नहीं ते अज की होया, अज की होया। आला हज़रत कहते ने दिल अशर के दिन की बात हो रही है। दिल निकल जाने की जा है किन आंखों से वो दिल निकल जाने की जा है किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। अच्छा जी लो जी,
आला हजरत का कलम उठा। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जदों अपना कोई बनन नूं तैयार उची करके कहो नहीं। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब कोई अपना बनने को तैयार नहीं, ऐसे कहें, जब कोई अपना बनने को तैयार नहीं, तब आला हजरत कहते हैं खुद तो रोते जाएंगे, हमको हंसाते। अब अशर का मैदान है, शाह जी बंदा वहां खड़ा है और खाक उफ्ता दो। खाक उफ्ता दो का मतलब क्या है? बंदा मट्टी सर पे डाल रहा, ओए कोई नेक अमल कीते होंदे, हाय कोई चंगा काम कीता होंदा, हाय मां प्यो नूं ना सताया होंदा है, हाय नमाज़ां पढ़ियां होंदा, हाय ऐसी परेशानी का हाल, बंदा मट्टी सर पे डाल रहा। ये मिसाल है, वहां मट्टी होगी नहीं समझाने के लिए। खाक उफ्ता दो। आला हज़रत आंदे ने ओए सिर ते मिट्टी पाण वाले हो, सुनो। खाक उफ्ता दो बस उनके आन ही की देर है। खाक उफ्ता दो बस उनके आने ही की देर है। बंदा कहता खलो जा एक बारी आन दे, कहता नहीं मेरे अब्बा जी नूं आन दे जरा खलो जा, मेरे भरावां नूं आन दे जरा खलो जा, मेरे पीरां नूं आन दे, कहता कि नहीं। अब आला हजरत कह रहे ओए मिट्टी पाण वाले हो, खाक उफ्ता दो बस उनके आने ही की देर है। खुद वो गिर कर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते। अभी तक हुजूर आए नहीं। अच्छा शाह जी अभी तक आए नहीं है, अभी तक हुजूर आए नहीं, अभी तक सिर्फ आएंगे आएंगे आएंगे। अब आएंगे पे आला हज़रत बात कर रहे हैं, अभी आएंगे पे है। एक बंदा है, उसने मदीना नहीं देखा, कभी नहीं देखा। उस बंदे ने मदीना, जिसने कभी नहीं देखा उसको तो हसरत ही है ना, जिसको हसरत ही है वो तो हसरत में ही है ना। अब जिसने मदीना नहीं देखा उसे हसरत है। बहुत तवज्जो चाहूंगा अपने जुमले पर, तो जिन्हें हले तक हुजूर नूं ही नहीं वेख्या यार, जिसने मदीना नहीं देखा उसे हसरत है, तो जिसने हुजूर को नहीं देखा उसे हसरत नहीं। और अगर उसे हसरत नहीं है तो फिर वो अपने ईमान की खैर मनाए, डरे कि दिल में ईमान है भी कि नहीं। जिन्हों हुजूर नूं वेखण दा शौक ही नहीं, ओदा ईमान की है? यानी हुजूर नाल प्यार है तो हुजूर नूं वेखण दा शौक ही नहीं, कमाल है। तो फिर वो अपने ईमान से डरे कि पता नहीं ईमान दिल में है भी कि नहीं। भाई प्यार तो ये ना कि हसरत हो यार, जो चीज चंगी लगती है उसे देखने का शौक नहीं होता। तो बंदे से हुजूर से प्यार है। अभी आला हज़रत कहते हैं हसरत है हुजूर को देखें, हसरत है। तो यार हसरत ही है कभी देखें, हसरत ही है कभी देखें, हसरत ही। आला हज़रत से पूछा हसरत ही है, हम हुजूर को देखेंगे कब? आला हज़रत कहते हैं सुनो। खुद वो गिर कर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। हाँ जोहर टाउन वालों सुनो, हाँ चलो। शाह जी तुसी मेरी उंगल फाड़ लो, ऐसा हाथ ना बंधन आ चल आ चलिए, ये आला हज़रत का अंदाज है। हाँ जोहर टाउन वालों, हाँ चलो। हसरत ज़दो सुनते हैं वो दिन आज है। जिसने नहीं देखा उन्हें, हाँ चलो। हसरत ज़दो सुनते हैं वो दिन आज है। थी खबर जिसकी के वो जलवा कराते जाएं। या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। वाह वाह वाह, क्या कह रहे, क्या कह थी खबर जिसकी, वो जड़ी खबर सुनते होंगे सा है, वो जड़ी खबर आंदी होंदी सी। थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते
आज है वो दिन। हाँ जी, उठो हसरत जदो, उठो चलो, आज है वो दिन। अंदाज देखिए आला हज़रत। लो जी, अभी तक बात क्या हो रही थी? जब वो आएंगे, जब वो आएंगे, जब वो आएंगे, जदों ना आना जदों। अब हुजूर आ गए। इतनी धीमी आवाज में तो मैं अगला शेर नहीं पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। है जी, इतनी बड़ी गल जनाब, इतनी बड़ी गल ते तुहाडी ईडी होली आवाज। अब तक खबर थी बस आना है, बस आना है, आना लेने, आना लेने। और परेशानी पता सुन रहे हो? कुरान कहता है इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब उनतसरत व इज़ल बिहार फुज्जरत व इज़ल कुबूर बुअ्थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। कुरान कहता तारे टूटकर गिर रहे होंगे, कब्रें खोल दी जाएंगी, पहाड़ रुई की तरह चलाए जाएंगे। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। कुरान कहता लग पता जाएगा बंदे को जो कुछ उसने करके भेजा है, लग पता जाएगा बंदे को। ये हशर का मैदान है, नफ्सो नफ्सी का आलम। सूरज सवा मील पर पसीने में डूब रहा है, थर 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 जान कांप रही है। प्यो नस गया, मां नस गई, भरा नस गया, चाचे मामे ताई नस गए, कोई नेड़े नहीं पे आंदा और परेशान है क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। इतने में आला हजरत कहते हैं बंदा सोच रहा है क्या बनेगा, क्या बनेगा। इतनी परेशानी में आला हजरत कहते हैं इतने में एकदम हुजूर आ गए। क्या कहने। मरहबा 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 चेहराए वद्दुहा। मरहबा। लो जी, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है और मैंने अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाना है। इतनी परेशानी में जब हमारा कोई पूछने वाला नहीं था, अचानक आला हज़रत कहते हैं डॉक्टर साहब अचानक हुजूर आ गए। जैसे ही हुजूर आए, अब जरा तवज्जो, मंजर ये ज़हन में ना, मंजर आपके सारा कितनी परेशानी थी और इतने में एकदम हुजूर आ आए। जब हुजूर तशरीफ ले आए हैं अली, जब हुजूर तशरीफ ले आए। अब जरा सुनना, मैं एक मिसाल दूं, अगर यहां आप तवज्जो मेरी तरफ करें। बिजली गई होती है, घर में मेहमान होते हैं, शादी होती है, रश कसीर होता है, बहुत मेहमान थे, सारे रिश्तेदार, भैणा सारियां, भैणा दे बच्चे, भरा उन्हां दे बच्चे सब आए हुए सी। घर छोटा सी, रश ज्यादा सी, घर बड़ी किचम किची होई पई सी ते लाइट गई हुई सी ते यूपीएस सड़िया पिया सी ते जनरेटर पेट्रोल महंगा है ते ओ पाया नहीं ते बंदा परेशान है, कदों आएगी लाइट, कदों, सब देख रहे हैं कदों आएगी, कदों आएगी। उन्होंने कहा बस आन वाली, बस आन वाली। तवज्जो है मेरी तरफ? आन वाली लाइट। एकदम लाइट आ गई ते सारे फौरन की किया, ओ आ गई जी। क्या नाज है, क्या ओ आ गई। ये जो ओ आ गई जे ना, इसमें खुशी महसूस किया आपने? ओ आ गई, गर्मी से पसीने पसीने, इतने में लाइट ओ आ गई जी। बात समझे आप मेरी? अब इस लाइट के आने पर ओ आ गई जी को ज़हन में रखें। एक मिसाल और दूं, ऐसे चुप रहेंगे तो फिर तो मुश्किल होगा। एक मिसाल और दूं, बच्चे घर में शोर कर रहे थे, 5 7 8 बच्चे एक घर में रहते थे, उदम मचा पड़ा था। बच्चे इनू मार ओनू मार, इधर तकिया सुट, उधर प्लेट सुट, इधर बॉल सुट, बच्चे सुनते नहीं, तो पता है। और माँ घंटे से कह रही थी बंदे बनो, बंदे बनो, खुदा दा वास्ता जो टिक करके बह जाओ, इंसान बनो, ना करो ना। बच्चियां सुनिया ही नहीं, ना क्या उनको और ही सुनेगा। ते माँ कह कह के थक गई, थे बच्चियां गल। इतने में अचानक दरवाजा खुला और मां ने कहा ओ तुहाडा प्यो आ गया। और जेड़ा बच्चा जिथे सी ना उत्थे ही शार्ट हो गया, उत्थे ही जाम हो गया। जेड़ा जिथे सी उत्थे ही एक इधर एक इधर एक इधर, ओ कोने है। हुण सारे सुकूत कीता ते मां दी आवाज आई, हुण आओ ना। है जी शाह जी, मैंने एक मिसाल दी असल में गुफ्तगू में बात जरा बहुत तवज्जो भाई। बच्चे सुन नहीं रहे थे, माँ की बात नहीं सुन रहे, वालिद अचानक आ गया, सारे उधर ही जाम हो गए। ओ आ गया जी, बिजली नहीं थी, आप परेशान थे, ओ लाइट आ गई। अब माँ के चेहरे पर उस वक्त जो खुशी के आसार थे ना, जब बाप आया, शोहर घर आया कि बच्चे मान नहीं रहे थे, तो माँ खुश हुई
कि लो जी हुण मेरी गल बन गई, और बिजली नहीं थी और बिजली आ गई। अब आपको मैं तकरीबन उस मोड़ पे ले आया हूं जहां पर आला हजरत का शेर मुझे पढ़ना है। इतनी परेशानी में, नफ्सो नफ्सी का आलम, और इतने में अचानक हुजूर आ गए। अब जैसे ही हुजूर आते हैं, अब आला हजरत का कलम उठता है। अब तक क्या था? आएंगे आएंगे आएंगे, हसरत है, उठो चलो, आएंगे आएंगे, ओना आना तेंज होना, उना आना तेंज होना। अब अचानक हुजूर आ गए। अब जैसे ही हुजूर आए, शेर सुनिए भाई। हाँ, आला हजरत का कलम है, इश्क मुफ्ती का कलम है, बरेली के ताजदार का कलम है। हाँ, खुद वो गिर कर सजद में तुमको उठाते जाएंगे, खुद वो गिर कर सजदा में हमको उठाते जाएंगे। अब तक बात थी आएंगे 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 आएंगे, अब आ गए। जैसे ही आए, आला हज़रत कहते हैं लो वो आए, लो वो आए, मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। क्या कहने लो वो आए, वो आ गए, लो वो आए, मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। और हम फकीरों की तरफ भी नहीं कहा, असीरों की, फकीरों की नहीं, असीरों की। हथकड़ी लगी हुई है, फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, हथकड़ी लगी हुई है। आला हज़रत कहते हैं हथकड़ी लगी हुई है, फरिश्ते लेके जा रहे हैं। उधरों हुजूर आ गए, उधरों हुजूर। और किसी ने आला हज़रत को कहा असीरों की तरफ। हाँ जी, असीरों की तरफ। बरेली का ताजदार, इश्क का मुफ्ती, हथकड़ी लगी हुई है ना। सदर पाकिस्तान से बड़ा ओहदा कोई नहीं है। आपने देखा पूरी असेंबली टूट गई, सदर कायम है। उन्होंने किसी हाथ नहीं लाया, उन्होंने हाथ ला भी कोई नहीं सकता, सदर है। इस वक्त सारी जमातें मिलके मुल्क खा रही हैं, सारी पीडीएम, नून लीग, टोटल। पीटीआई का सदर है, बाकी सबकी हुकूमत है। वाह सुभान अल्लाह है। तो सदर पाकिस्तान हाकिम हो और हथकड़ी लगी हुई हो यूं, और सदर आ जाए मुल्क का और वो कहे ओए हथकड़ी क्यों लाई हूं, खोल खोल हथकड़ी। सदर से बड़ा ओहदा ही कोई नहीं पाकिस्तान में। सबसे बड़ा ओहदा सदर है, जिस पर कानून ही कोई लागू नहीं होता। सदर कहे ओए खोल हथकड़ी। सदर पाकिस्तान का ऑर्डर है, सदर पाकिस्तान का। हथकड़ी लगी थी, संतरी नस के जाएगा, चाबी लेके आएगा, चाबी ला के खोलेगा, लाएगा, खुलेगी हथकड़ी है। एडे वड्डे बंदे ने ऑर्डर दिता ते बस 5 मिनट लग गए, संतरी चाबी लैन गया है। आला हज़रत कहते ने ए कोई इख्तियार है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदार खत्म नबूवत। इतने बड़े बंदे ने ओहदा इख्तियार किया, ओहदा सदर का ओहदा। उन्हें कहा ओए खोल हथकड़ी। तो आला हज़रत कहते हैं सदर ऑर्डर करे और चाबी की मोहताजी है कोई इख्तियार है? तो हमने कहा हुजूर फिर इख्तियार किसको कहते हैं? फरमाया एडा बड़ा बंदा ऑर्डर करे तो चाबी दी, ये इख्तियार नहीं है। हमने कहा फिर इख्तियार क्या है? आला हज़रत कहते हैं मैं दसा इख्तियार की है। मैं कहा जी दसो। इश्क का मुफ्ती पढ़ रहा हूँ। कहते हथकड़ी लगी होनी, हशर दा मैदान होना, फरिश्ते लैके जहन्नम वल जा रहे होने ने। उधरों हुजूर आ गए। फिर जदों हुजूर आए ना, आला हज़रत ने फरमाया खोल की हुंदा है, ते मोहताजी है। एडा बड़ा बंदा होवे ते कहे खोल। हुजूर ने नहीं आखना खोल। आला हज़रत आंदे ने टूट जाए, एडा बड़ा बंदा होवे तो कहे खोल। खोल की है, कोई इख्तियार है? आला हज़रत कहते टूट जाएंगे सभी आशियों के फौरन कैदो बंद। हुजूर फरिश्तियां ने भी नहीं कहना खोलो हथकड़ियां, ये कोई इख्तियार होया? टूट जाएंगे सभी आशियों के फौरन कैदो बंद, कब हश्र में खुल जाएगी
ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। और जब खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, फिर हमने देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, फिर देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हश्र जदों होना गुनाहगारां दा, ओ फिर पता लगना साडी सरकारां दा, फिर देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बोलो सुभान अल्लाह। फक्दुलू फक्दुलू फक्दुलू, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। अब मेरा जुमला सुनो। तकरीर मेरी पूरी हुई, हुजूर आ गए। कौन आ गए? लो जी, जदों हुजूर आए ना, अब यहां पर मुझे अपने कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक जुमला याद आ रहा है। इस मौके पर मेरे बाबा जी फरमाया करते थे, गल सुनो, जदों कोई कम नहीं जे ना आना, उदों कम हुजूर ने आना जे। अब मेरा जुमला सुनो। मेरे बाबा जी कहा करते थे, आप फरमाते थे, जमा तफरीक करके जेड़े पासों मर्जी आ जाओ, अगे हुजूर ही खड़े ने। जमा तफरीक करके जेड़े पासों मर्जी आओ, अगे हुजूर ही खड़े। इसलिए अपने नबी से वफा करो। ये फितनों का दौर है, दौरे हाजिर में। यहाँ मिर्जा इंजीनियर जैसे लोग अपने फितने फैला रहे हैं, तो ये फितनों का दौर है। इस फितनों के दौर में अपने अकीदे को बचाओ, हुजूर नाल वफा करो, हुजूर नाल मोहब्बत करो। कम हुजूर नहीं आना चाहिए, समझ में आई? ते जिन्हें कम आना ना, ओदे नाल वफा करो। वोट भी उन्हों दियो, नोट भी उन्हों दियो, मोहब्बत भी उन्होंने नाल करो, प्यार भी उन्होंने नाल करो, जिन्हें कम आना, और किसी काम नहीं जाना। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, हमारा जमा होना अल्लाह कबूल फरमाए। बस टाइम हो गया। जो शाह जी ने हुक्म दिया, मैंने अपने वक्त पे बात खत्म कर दी। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।